सच्चिदानंद भगवान की जय। हम गीता जी के मंत्रों के आधार पर भगवान कृष्ण की वाणी का वर्णन कर रहे हैं। तो पहला अध्याय है गीता जी का अर्जुन विषाद योग। अर्जुन को विषाद हो गया था। आज की लैंग्वेज में कहें तो अर्जुन डिप्रेशन में चला गया था। अर्जुन इतना शोकग्रस्त हो गया था कि वो ये कहने लगा था कि ये यदि मुझे मार भी दे कौरव तो मैं प्रतिकार नहीं करूँगा, और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि इन्होंने मुझे मेरा राजपाट छीन लिया। मैं राजपाट के लिए इनके साथ लड़ाई नहीं करूँगा, इनको नहीं मारूँगा, चाहे मुझे भीख मांग कर भी गुजारा करना पड़े। ऐसा उसका मन की स्थिति हो गई थी। और धनुष्पान को त्याग कर छोड़ करके रथ के पिछले हिस्से में जाके बैठ गया था। उससे धनुष्पान उठाया ही नहीं जाता था। वो कह रहा था ये मेरे से उठाया नहीं जाता, ये सरक जाता है मेरे हाथ से, मैं खड़ा होने में भी समर्थ नहीं हूँ। इतना बड़ा योद्धा जो कभी भी रण से पलायन नहीं करता था, और उसका ये हाल हो गया क्योंकि शोकग्रस्त हो गया, डिप्रेशन में चला। जब आदमी का मन साथ ना दे तो शारीरिक बल किसी काम का नहीं रहता। तो भगवान ने सोचा कि अब ये तो सारा इसने काम खराब कर दिया। ये तो पहले सारी सेनाओं को इकट्ठा किया, 13 साल तक इस युद्ध की तैयारी की, और जब युद्ध का ऐन मौके पे जब एक दूसरे पे प्रहार करने का समय आया तो ये अब युद्ध से भाग रहा है। तो भगवान ने उसको समझाना शुरू किया। पहले तो भगवान को ही वो उपदेश देता रहा। पहले अध्याय में अर्जुन भगवान से कह रहा है कि ये हमारे अपने हैं, ये मारे जाएंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, समाज में व्यभिचार फैल जाएगा, और जो हमारी इनसे जो संतानें पैदा होंगी वो अपने पितरों को अर्घ नहीं दे सकेंगे, पितरों को भोजन नहीं खिला सकेंगे, वर्ण संकर औलाद पैदा होगी, उनके अन्न जो पितरों को देंगे उससे पितर भी पतिन को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे उपदेश कर रहा है भगवान को। और भगवान को बता ये युद्ध जो है धर्म युद्ध नहीं है, ये हमें नहीं करना चाहिए। अंत में 45वें अध्याय में कहता है अहोबत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यता। हम बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हैं जो राज्य सुख के कारण, राज्य के लिए और सुख के भोग के सुख के लोभ से हम अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए। ये बहुत बड़ा पाप है। भगवान से ये कह रहा है अर्जुन। भगवान सुन रहे हैं और भगवान ये सोच रहे हैं कि इस समय पर आकर इसने ये ऐसा, जब लड़ाई बिल्कुल शुरू होने वाली है, लड़ाई का बिगुल तो बज गया, शंख दोनों तरफ से बज गए, अब तो प्रहार करने का समय है, तो तब आकर उसकी ये दशा हो गई। तो भगवान ने पहले तो उसको डांट डपट की है कि ये जो कायरता तुम में इस वक्त कहाँ से आ गई, तू तो कायर नहीं है, ये कायरता तुम में कहाँ से आई? तू अब युद्ध से भाग रहा है, इस युद्ध के लिए तुमने दिव्य अस्त्र प्राप्त किए, 13 साल तक तैयारी की, और वो लोग जो आतताई हैं उनको मारने के लिए अब तू कह रहा वो मेरे अपने हैं, मेरे भाई बंधु हैं, मेरे पितामह हैं, मेरे गुरु हैं। पहले भी तो ये सब ये थे जब लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। तो अब अगर तू कहे कि जी मैं अपने पितामह को नहीं मारूंगा, मैं अपने गुरु को, शिक्षा गुरु को नहीं मारूंगा, कुल गुरु को नहीं मारूंगा, मैं अश्वत्थामा को, अपने गुरु पुत्र को नहीं मारूंगा, ये पाप है, तो ये तो उनके साथ खड़े हैं, अधर्म की साइड लिए हुए हैं। तू इनको नहीं मारेगा तो कौरवों को कैसे मार सकेगा? ये तो उनके लिए बाढ़ का काम कर रहे हैं।
इनको पार करके ही उनको मार पाएगा। जब तक ये हैं तब तक उनका तो कोई भी नुकसान नहीं कर पाएगा। ये तो उनका रक्षा कवच है एक प्रकार का। तो इसलिए इनको मारना तो जरूरी है। लेकिन चूंकि वो उसके मन में ये था कि मैं पाप कर रहा हूँ, और उसके मन में ये था कि राज्य के लिए हम लड़ रहे हैं या हम संसारिक भोगों के सुख की प्राप्ति के लिए लड़ रहे हैं, ऐसा अर्जुन का जो नज़रिया था, जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू था, वो गलत था। भगवान ने उसे बताया कि ये युद्ध जो है राज्य की प्राप्ति के लिए ही नहीं हो रहा केवल, इस युद्ध का मकसद बहुत बड़ा है। ये युद्ध धर्म और अधर्म का युद्ध है। वो लोग अधर्मी हैं, आतताई हैं, वो लोग समाज के दुश्मन हैं। वो देखो, यो इतने बहादुर लोग जो हैं और इतनी घृणित काम कर रहे हैं। एक तो तुम्हारा छल से उसने राजपाट छीन लिया उन्होंने, दूसरा फिर तुम्हारी पत्नी को यानी अपनी बहू को ही राज्यसभा में उसका वस्त्र हरण करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको नग्न करने की कोशिश कर रहे हैं। और उस वक्त भी तो तुम्हारे ये पितामह वही थे, तुम्हारे जो द्रोणाचार्य गुरु हैं वही थे, जो नीति के जानने वाले हैं, धर्म को जानने वाले हैं। उन्होंने उस वक्त एक शब्द भी नहीं बोला। अब तुम्हें ये लग रहा है कि जो उनको नहीं मारना चाहिए, उनको तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनको तो और कोई मार भी नहीं पाएगा, वो इतने बलवान हैं। अगर वो जिंदा रहते हैं तो जो सोसाइटी का जो सेन सेक्शन है, जो सोसाइटी का भलेमानस लोग हैं, उनके लिए रहना मुश्किल हो जाएगा। ये उनको कहाँ टिकने देंगे जो अपनी ही बहू की जो मर्यादा की रक्षा नहीं कर रहे। ऐसे लोगों को मारना उचित है, और ऐसे लोगों को मारने के लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरे अपने हैं, और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरा युद्ध है। अर्जुन, ये तेरा युद्ध नहीं है, ये धर्म और अधर्म का युद्ध है। तू ये मत सोच कि तू मेरी बुआ का लड़का है, तू मेरा रिश्तेदार है, तू मेरा मित्र है, इसलिए मैं तेरा पक्ष लिए हुए हूँ। बल्कि मैं तेरा पक्ष तो इसलिए लिया है मैंने तुम्हारा पक्ष, क्योंकि तू धर्म के लिए युद्ध कर रहा है। तेरे साथ में धर्म है और वो अधर्मी है। मैं धर्म के पक्ष में खड़ा हूँ, अर्जुन के पक्ष में नहीं खड़ा। तो ऐसा समझा के भगवान ने उसके पहले तो उसको डांट डपट की कि तू कायरतापूर्ण, ये दोष तुझमें कायरता का दोष कहाँ से आ गया? कायरतापूर्ण वाक्य तू बोल रहा है और तू डर गया है, और इस वक्त तू युद्ध से भाग रहा है, नपुंसक कहीं का, यहाँ तक कह दिया। तो अर्जुन रो रहा है, भगवान उसको डांट रहे हैं लेकिन समझा नहीं रहे। अंत में अर्जुन जब ये कहने लगा कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। मैं कायरतापूर्ण दोष से ग्रस्त हो गया हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि मेरा हित किसमें है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या श्रेयस्कर है मेरे लिए। इस वक्त मेरा कर्तव्य क्या है, मैं कर्तव्य भी अपना नहीं जान पा रहा। इस वक्त मैं कोई निर्णय की स्थिति में नहीं हूँ। मैं आपको अपने गुरु रूप आप में स्वीकार करता हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ। शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ और मैं आपकी शरण में हूँ, इसलिए कृपा करके मेरे लिए जो श्रेयस्कर है वो उपदेश मुझको दीजिए। तो ऐसा जब उसने कहा और भगवान की शरणागति ग्रहण की और भगवान को गुरु माना और अपने आप को भगवान का शिष्य माना, तब भगवान गुरु की भूमिका में आकर उसको समझाने लगे हैं। पहले समझाया नहीं, पहले तो डांट डपट ही की। तो भगवान कहते हैं शोच्यानन विशोचस्तम प्रज्ञावादांश्च भाष्य गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता या त्वेवाहम ना त्वेवाहम जातु नासम ना त्वम नेमे जनाधिपा ना चैव न भविष्यामः सर्वे व्यामतः परम। कि तू ना शोक करने वालों के लिए शोक कर रहा है,
उनको तो कोई शोक नहीं जो लड़ रहे हैं, उनको अपने लिए कोई शोक नहीं, तो उनके लिए शोक कर रहा है, उनके बारे में शोक कर रहा है। और बातें पंडितों जैसी करता है, काम मूर्खों जैसे करता है। और भगवान ने आगे बताया, ना त्वे वाहम जातु नासम ना त्वम नेमे जनाधिपा ना चैव न भविष्यामः सर्वे व्यामतः परम। ये महत्वपूर्ण मंत्र है। भगवान ने पहले ही उसको ऐसी बात बता दी कि जिससे मौत का भय जाता रहे, क्योंकि आदमी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि आदमी मौत से डरता है। बाकी सब चीज़ों का इलाज उसने तकरीबन कर लिया, लेकिन मौत का कोई इलाज नहीं कर सका। मरना अवश्यम भावी है। तो भगवान उसको बता रहे हैं, ना त्वे वाहम जातु नासम ना तम नेमे जनाधिपा ना चैव न भविष्यामः सर्वे व्यामतः परम। ऐसा नहीं है कि किसी भी काल में मैं नहीं था या तू नहीं था या ये राजा लोग नहीं थे। हम हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे। हम पहले थे, अब हैं, आगे रहेंगे। क्योंकि एक समझने वाली बात है, अब मैं यहाँ बैठा हूँ, इस कमरे में आके बैठा हूँ, ये फैक्ट है कि मैं यहाँ बैठा हूँ। तो ये भी फैक्ट है कि मैं कहीं से यहाँ आया हूँ। इसका मतलब मैं पहले कहीं और था, अब यहाँ आ गया, और अब यहाँ से कहीं और चला जाऊँगा। तो ऐसे ही जो एग्जिस्टेंस है वो नॉन एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती। जो चीज़ एग्जिस्ट करती है वो एग्जिस्ट करती थी, एग्जिस्ट करती रहेगी। एग्जिस्टेंस कैन नॉट बी नॉन एग्जिस्टेंस। भगवान ने यही समझाया कि ये सब राजा लोग, मैं और तू सब थे, अब हैं और आगे रहेंगे। फिर मरता कौन है? भगवान कहते हैं मरता कोई नहीं है। शरीर जो है, इसको मौत कह लो, शरीर जो है ये जिन तत्वों से मिले हैं, बने हैं, उन्हीं तत्वों में मिल जाते हैं और नए शरीर हम धारण कर लेते हैं। आगे जाकर भगवान ये एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे पुराने कपड़े उतार कर आदमी नए कपड़े पहन लेता है धारण, ऐसे ही जीवात्मा जो है पुराने शरीरों को उतार कर नए शरीर धारण कर लेता है। इसमें क्या शोक करना। और हर चीज संसार की, हर एक वस्तु या संसार भी अव्यक्त से व्यक्त और व्यक्त से अव्यक्त हो रहा है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्ता निधनानि एव तत्र का परिदेवना। हम सभी सारे ही प्राणी अव्यक्त से व्यक्त हुए हैं और फिर व्यक्त से अव्यक्त होने जा रहे हैं। इसमें क्या शोक करना। तो ऐसे करके भगवान ने समझाया उसको। इसकी आगे डिटेल में चर्चा फिर करेंगे। तो अर्जुन को भगवान ने युद्ध के लिए आत्मा का उपदेश पहले दिया और फिर आगे ये भी बताएंगे कि तू युद्ध के बिना तेरा कोई और चारा नहीं है, क्योंकि कर्म तो करने ही पड़ते हैं। कर्म के बगैर आदमी रह ही नहीं सकता, जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। और फिर ये तुम्हारा जो है इस वक्त हमारा कर्तव्य है क्षत्रिय होने के नाते। ऐसे करके हर एक एंगल से भगवान उसको समझा रहे हैं कि इस वक्त युद्ध करना ही तेरे लिए उचित है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। भगवान आपके जीवन में आनंद और शांति बनाए रखे, खुशियाँ बनाए रखे। जब तक जियो सुख से जियो। तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर कभी चर्चा करेंगे। बाकी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।